तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट टाइटन वॉचेस। लास्ट 20 इयर्स में इसके स्टॉक प्राइस 36,218% अप गए हैं, फ्रॉम 7.11 रुपीज टू 2,721 रुपीज। अगर किसी ने 10 साल पहले इसमें 10,000 इन्वेस्ट करे होंगे तो आज उन्हें 38 लाख का प्रॉफिट हुआ होगा। 1970 में टाटा के होटल मैनेजर नेम जेर्जस देसाई, जो टाटा के लिए न्यू वेंचर स्टार्ट करने के लिए सोच रहे थे, उन्होंने अपनी टीम के साथ इंडियन वॉचेस मार्केट को क्लोजली एनालाइज किया। वॉचमैन से लेके स्टूडेंट्स और एग्जीक्यूटिव्स वॉच पहनते थे, पर इन सेगमेंट में एक ही प्रीमियम ब्रांड उस वक्त एग्जिस्ट करती थी, विच इज हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, दैट इज HMT, जो कि पब्लिक सेक्टर थी और उसे गवर्नमेंट रन कर रही थी। मार्केट में उनकी मोनोपोली थी। एनालिसिस के दौरान उनको पता चला कि स्विस और जापानीज ब्रांड्स इंडिया में ना मिलने के बावजूद लोगों को इनके बारे में पता था। लोगों में इनका बहुत क्रेज था। वो अपने अब्रॉड में रहने वाले रिलेटिव्स के जरिए ये वॉचेस की स्मगलिंग करा के मंगवाते थे। Out of 1.5 million watches in India, 1 million were produced by HMT alone, while other small players were contributing 0.5 millions. डिमांड ज्यादा थी, पर HMT इससे कोप अप नहीं कर पा रही थी और लोगों को वेट करना पड़ रहा था। तो मिस्टर देसाई और उनकी टीम ने ये गोल्ड माइन जैसी अपॉर्चुनिटी को देख के वॉचेस कंपनी शुरू करने का डिसीजन लिया। सोशलिस्टिक कंट्री होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर में टाटा जैसी कंपनी का वॉच बिजनेस में वेलकम नहीं होता, तो उन्होंने तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को अप्रोच किया, बट इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी प्रपोजल रिफ्यूज कर दी। तो उन्होंने क्वेस्टार इन्वेस्टमेंट नाम की एक अलग कंपनी शुरू कर दी और कंपनी का प्रोजेक्ट नेम टाटा और तमिलनाडु के जॉइंट नेम से बना, दैट इज टाइटन। सेकंड फेज वाज मार्केट रिसर्च। टाटा ने अपने रिसर्चर्स को अब्रॉड वॉच मार्केट की रिसर्च के लिए भेजा और हुसू में सेटअप लगाया, जो कि HMT के बेंगलुरु के सेटअप से 1 आवर के डिस्टेंस में था। रीजन वाज दे कुड इजीली ड्रॉ expert out of HMT and use them to improve Titan operations. There were two types of watches in 80s and 90s, mechanical and quartz, which are engineers artwork. Researchers found कि quartz watch की production essential है, क्योंकि उनके 3 advantages थे। First was इसमें 70 to 80 moving parts थे compared to mechanical watch, जो manufacturer के लिए cheap and easy था। Second was mechanical watch में दिन की 6 से 12 सेकंड एरर आती थी, जबकि क्वार्ट्ज में 5 to 100 सेकंड एरर पूरे साल में आती थी। थर्ड वॉज क्वार्ट्ज वॉचेस की बैटरी 1 से 2 साल तक आराम से चलती। इनका सेकंड पिलर था चूजिंग द राइट टेक्नोलॉजी, एंड थर्ड वॉज पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो कि स्टोर सेटअप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंसेस था। उस वक्त डिस्ट्रीब्यूटर HMT से लॉयल थे, तो टाइटन ने रिटेलर्स को अप्रोच करा, अलग अलग सिटी में रेप्यूटेड बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप करके। टाइटन ने उनको वॉच सेलिंग की ट्रेनिंग दी, जिसके साथ ड्रेमंड स्टोर्स, साड़ीज एंड ज्वेलरी स्टोर्स, क्योंकि टाइटन वॉचेस को लोग एज अ लव इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, लाइक अ हस्बैंड विल गिफ्ट हर वाइफ अ वॉच। तो उनका कंपटीशन सिर्फ HMT नहीं, गिफ्टिंग सेगमेंट के अंदर आने वाले ज्वेलरी और सारी स्टोर्स भी थे। इन्होंने आफ्टर सेल सर्विस को टाइटन द एक्ट ऑफ रिपेयरिंग वॉच कंसीडर लाइक एक्ट ऑफ रिपेयरिंग अ डैमेज्ड रिलेशनशिप, और कस्टमर्स के लिए वेटिंग रूम में 80s के टाइम पे एयर कंडीशनर लगाए और वार्मथ के साथ वेलकम करे, जिससे उनको इनकन्वीनियंस फील ना हो। टाइटन डजंट ऑफर अ क्रेडिट सिस्टम एट ऑल एंड टुक एडवांस पेमेंट फॉर द सप्लाई, जिसकी वजह से उनकी बैलेंस शीट बहुत हेल्दी रहती थी। इन ईयर 1987 टू 88 एक साल में 3.44 लाख वॉचेस की सेलिंग और 19 करोड़ का बिजनेस करती है, और Till now it's growing and growing, और उनके स्टॉक्स प्राइस भी अप जाते रहे, और नेक्स्ट 20 इयर्स में तनिष्क, फास्ट्रैक, सोनाटा एंड टाइटन आई प्लस जैसी ब्रांड्स को खड़ी करी, जो कि अपनी अपनी मार्केट में लीड कर रही है। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस केस स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे प्रो नाउ।